हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस साइन। तो यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये जो 14 तारीख को सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था, ये सेकंड पेपर का है। क्या है कि ईवीएस का, तो यहाँ पर सोशल साइंस का है। तो इसको देखते हैं कि ये 31 का कौन सा आंसर सही होगा। इसको आप लोग मिला लीजिए अपने से, कौन सा किसका है सही। तो यहाँ पर हम जल्दी जल्दी थोड़ा स्पीड में चलेंगे, आप लोग भी अपना मिलाते रहिए कि कौन सा क्वेश्चन आप लोगों ने सही किया है। ये है कि निम्नलिखित को मिलान कीजिए। तो इसमें मिलान करना है गृह प्रतिश्रेणी, अधिमयी, ये सब है। तो यहाँ पर ये कौन सा क्वेश्चन है 31 का जो है यहाँ पर चौथा सही हो जाएगा। कौन सा आंसर सही होगा, यहाँ पर चौथा आंसर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं ये 32 की तरफ। 37 से आप लोग मिलाइए कि किस प्रकार की पावनें स्थल एवं समुद्री समीर होती हैं। तो यहाँ पर 37 का कौन सा आंसर सही होगा। 37 का यहाँ पर कौन सा सही होगा, ये यहाँ पर 37 का दूसरा सही हो जाएगा, स्थानीय पावने। और 38 का क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कदम्ब मयूर शर्मण ने स्थापित किया था। तो यहाँ पर 38 का कौन सा आंसर सही होगा। 38 का यहाँ पर पहला आंसर सही हो जाएगा। 38 का कौन सा सही होगा, यहाँ पर ये कर्नाटक सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 39 की तरफ। 39 में क्या है, सामाजिक विज्ञान पढ़ते हुए कक्षा में एक छात्र आपसे पूछता है कि विषुवत रेखा पर हम सभी देशांतर के बीच की दूरी का मापन कैसे कर सकते हैं। इस मापन हेतु कौन सा उत्तर सही होगा। तो यहाँ पर 39 का कौन सा सही होगा। 39 का यहाँ पर दूसरा आंसर सही हो जाएगा। ये विषुवत रेखा की लंबाई 360 से विभाजित करना। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर 40 के क्वेश्चन की तरफ। 40 क्वेश्चन कि पृथ्वी पर जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है वह महत्वपूर्ण कारक है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा। 40 का यहाँ पर पहला सही हो जाएगा, आतपन अथवा सूर्य के से आने वाली किरण। अब 41 क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 41 जब ग्रीनविच पर एक अपराह्न का समय होगा तब ग्रीनविच के 60 अंश पश्चिम तथा 60 अंश पूर्व के क्रमशः क्या होगा। तो 41 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर 41 का जो है वो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, 9 पूर्वाह्न तथा 5 अपराह्न हो जाएगा। अब आगे 42 का देखते हैं कि एक स्थिति का संदर्भ देती है जहाँ किसी व्यक्ति के पास वे संसाधन और अवसर नहीं होते हैं जो उन व्यक्तियों को उपलब्ध है। 42 का कौन सा आंसर सही होगा। यहाँ पर 42 का जो है वो तीसरा आंसर सही हो जाएगा। तीसरा आंसर सही हो जाएगा 42 का, असमानता। आगे बढ़ते हैं 43 की तरफ कि क्या है, निम्नलिखित में से शैल चक्र का सही क्रम क्या है। तो 43 में कौन सा आंसर सही होगा। यहाँ पर अवसादी, कार्यांतरित और मैग्मा, यहाँ पर ये पहला ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं 44 की तरफ। निम्नलिखित में से किसने मध्य भारत में चमड़े के काम करने वाले के साथ काम किया तथा सतनामी आंदोलन की शुरुआत की। तो 44 का कौन सा आंसर सही होगा। 44 का यहाँ पर दूसरा सही होगा, घासीदास। क्या है, घासीदास, यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 45 क्वेश्चन की तरफ। 45 क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर क्या है, ये मिलान करना है। तो निम्नलिखित में से सुमेल कीजिए, उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो 45 का यहाँ पर ये दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। और अब 46 की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान द्वारा विधायिका में सीटों तथा सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया गया है। तो कौन सा, ये 46 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। 46 का यहाँ पर 46 का जो है वो दूसरा सही हो जाएगा कि केवल बी यहाँ सही होगा। आगे बढ़ते हैं 47 की तरफ। 47 में क्या है कि ये उत्तर मेरु अभिलेख के अनुसार सभा का सदस्य कौन हो सकता है। तो यहाँ पर 47 का कौन सा आंसर सही होगा। यहाँ पर चौथा क्या है, 47 का सही हो जाएगा, ACD। कौन सा सही होगा, ACD यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 48 की तरफ। साझी संपत्ति संसाधनों के बारे में निम्न में से क्या सही है। तो 48 में कौन सा सही होगा। 48 का यहाँ पर चौथा सही हो जाएगा, केवल क्या है, AC यहाँ सही होंगे, केवल AC सही होगा। आगे बढ़ते हैं 49 की तरफ कि विविधता कुछ नया और अलग लेकर आती है। क्या विविधता कुछ नया और अलग लेकर आती है 49 का।
49 का यहाँ पर पहला जो है ऑप्शन सही हो जाएगा, संस्कृतियों के परस्पर मिश्रण के कारण। यहाँ पर पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 50 क्वेश्चन की तरफ। 50 क्वेश्चन, घास के मैदानों के बारे में दिए गए निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पर कौन सा सही होगा कि यहाँ पर देखिए घास के मैदानों के निर्माण में जलवायु एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्रेयरीज और वार्षिक वर्षा मध्यम स्तर की होती है, जबकि वेल्स में सर्दियों के महीने में सूखा पड़ सकता है। वेल्स जो में वनस्पति आवरण में विरल है। वेल्स उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है और जबकि प्रेयरी दक्षिणी गोलार्ध में। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा 50 क्वेश्चन का? यहाँ पर पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा सही होगा? ABC जो सही है। आगे बढ़ते हैं कि 51 की तरफ। ग्रहों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 51 का कौन सा आंसर सही होगा? 51 का जो है वह पहला ऑप्शन सही होगा। 51 का पहला यहाँ पर केवल A जो है वो सही हो जाएगा। अब 52 की देखते हैं कि यहाँ पर अभिकथन कारण है 19वीं शताब्दी के अंत तक लोहे के प्रागलन की कला का पतन हो गया और अधिकांश गांवों की भट्टियाँ अनुपयोगित हो गई। कारण क्या है? लोहा प्रागलक को जंगल विभाग की एक उच्च कर का भुगतान करना पड़ता है जिसने उनकी आय कम कर दी। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? कौन सा? 52 का। 52 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पर पहला ऑप्शन जो है वह 52 का सही हो जाएगा। A और R दोनों सही हैं। AR की सही व्याख्या करता है। आगे बढ़ते हैं। ये जो है कौन सा था? 52 का पहला सही था। अब देखिए यहाँ पर फिर क्वेश्चन नहीं मिले हैं हमको। 53, 54 और 55 से देखिए कि निम्नलिखित में से किन कारणों से नवपाषाण युगीन स्थल पूरा पाषाण युगीन स्थल से भिन्न है। तो यहाँ पर 55 का कौन सा आंसर सही होगा? यहाँ पर जो दूसरा सही हो जाएगा। 55 का जो है वह दूसरा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 56 की तरफ। क्या है? अभिकथन कारण का है कि औपनिवेशिक शासन में कई तरह नए कला रूपों, शैलियों और तकनीकों का सूत्रपात हुआ। कारण क्या है? इन्हें भारतीय कलाकारों ने अपने स्थानीय ग्राहकों और बाजार के हिसाब से अपनाकर नई शक्ल दी। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? 56 का जो है यहाँ पर पहला सही हो जाएगा। A और R दोनों क्या है? सही है और इसकी सही व्याख्या करता है। आगे बढ़ते हैं 57 की तरफ। 57 का क्या है? मानचित्र का सही इस्तेमाल निम्न में से किस लिए हो सकता है? तो 57 का कौन सा आंसर सही होगा? 57 का जो है वह चौथा यहाँ पर सही हो जाएगा। 57 का चौथा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 58 की तरफ। 58 का क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो 58 का कौन सा सही नहीं है? यहाँ पर 58 का जो है वह दूसरा सही हो जाएगा। 58 का दूसरा आंसर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 59 की तरफ कि इसमें क्या बताना है? ये भी 59 जो है अभिकथन कारण का है। राजा राममोहन राय ने कलकत्ता के ब्रह्म समाज के नाम से एक सुधारवादी संगठन बनाया था। वह मानते थे कि समाज में परिवर्तन लाना और अन्यायपूर्ण तौर तरीके से छुटकारा पाना जरूरी है। तो 59 का यहाँ पर पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। A और R दोनों क्या है? सही हैं और A जो है R की सही व्याख्या करता है। अब 60 क्वेश्चन पहुँचे हैं कि पहला क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा स्थानीय शासन का चुना हुआ सदस्य होता है? तो 60वें का यहाँ पर जो है चौथा सही हो जाएगा। ABD यहाँ पर केवल क्या है? C गलत होंगे। क्या है? सचिव। आगे बढ़ते हैं 61 क्वेश्चन। ये जो देखिए फिर यहाँ पर नहीं मिला। ये 60 है, 61, 62, 63 नहीं मिला। आप लोगों के पास देखिए होगा तो आप लोग कमेंट में दीजिएगा या तो आप लोग दीजिए इस क्वेश्चन को। तो हम देखते हैं 64 की तरफ। कौन सा है कि छोटी कार्यशालाएं और कारखाने अनियमित श्रमिकों को रोजगार देने में तरजीह देते हैं, क्योंकि ये 64 का कौन सा आंसर सही होगा? 64 का यहाँ पर दूसरा सही हो जाएगा। 64 का यहाँ पर दूसरा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 65 की तरफ कि ये क्या है? दोनों को पढ़ना है। 1909 में बने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने कुछ हद तक भारत में निर्वाचित प्रतिनिधित्व की व्यवस्था को मंजूरी दी थी। बी वाला 1909 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट द्वारा सभी वयस्कों को वोट डालने का अधिकार दिया गया था। तो यहाँ पर कौन सा सही होगा? 65 का यहाँ पर पहला सही हो जाएगा। केवल क्या है? केवल A सही है। आगे बढ़ते हैं ये 66 की तरफ। छात्रों के लिए सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम की गतिविधियों और अधिक आकर्षक बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर 65 का कौन सा आंसर सही होगा? 66 का जो है पहला आंसर सही हो जाएगा।
यहाँ पर 66 का पहला आंसर सही हो जाता है। अब 67 की तरफ बढ़ते हैं कि सामाजिक विज्ञान में समालोचनात्मक सोच महत्वपूर्ण है। 67 का कौन सा आंसर सही होगा? यहाँ पर जो है चौथा आंसर सही हो जाएगा, केवल जो है DE, केवल क्या है DE सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 68 की तरफ। सामाजिक विज्ञान तथा कला के शिक्षण में द्वंद्वात्मक उपागम के प्रयोग से क्या तात्पर्य है? तो यहाँ पर 68 की तरफ, 68 का कौन सा सही है? पहला जो है वो सही हो जाता है, 68 का पहला। अब आगे बढ़ते हैं ये 69 की तरफ कि शिक्षिका अपनी कक्षा में बच्चों को 4 समूहों में विभाजित कर जल के स्रोतों का नाम लिखने को देती है और उसके बाद प्रत्येक समूह के जल के स्रोतों पर चर्चा करती है। पाठ्य योजना के नई उपागम के तहत वह निम्न में से कौन सा सबसे पहले प्रयास करेगी? तो यहाँ पर 69 का कौन सा आंसर सही होगा? यहाँ पर चौथा जो है वो 69 का सही हो जाएगा, संलग्न करना। आगे बढ़ते हैं 70 की तरफ। भारतीय संविधान निर्धारित करता है, 70 क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ भारतीय संविधान निर्धारित करता है बुनियादी कानून या नियम जिनका पालन सभी को करना होता है। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन। और 71 की तरफ निम्नलिखित में से कौन सा विषय मिडिल स्कूल विद्यार्थियों के लिए अति उपयुक्त होता है? तो 71 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पर दूसरा ऑप्शन 71 का सही हो जाता है, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 72 की तरफ। 71 का दूसरा था और 72 का क्या है? यहाँ पर देखते हैं, एक क्षेत्रीय भ्रमण के लिए विद्यार्थियों में से किस कौशल को पहले विकसित करना चाहिए? विश्लेषण कौशल, अवलोकन कौशल, प्रयोग कौशल, तर्क कौशल। तो यहाँ पर 2 वाला ऑप्शन सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं 73 की तरफ। एक सामाजिक विज्ञान शैक्षिक शिक्षार्थी विद्यार्थियों में से किस प्रकार सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है? तो 73 का यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, 73 का ये तीसरा सही हो जाएगा, पहला दूसरा चौथा, और क्या है तीसरा जो है वो गलत है। अब 74 की तरफ देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधियाँ सामाजिक विज्ञान में आ रही चुनौती में पार पाने हेतु उपयुक्त हैं? विशिष्ट से ज्ञान तक, सामान्य तक, जटिल से सामान्य तक, ज्ञात से अज्ञात तक, विश्लेषण से संश्लेषण तक। तो यहाँ पर ACD जो है वह सही हो जाएगा, ACD यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा 74 का। अब 75 की तरफ देखते हैं कि भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में निर्धारित क्या है कि प्रवृत्तियाँ, निर्धनता की प्रवृत्तियाँ एवं उनके तुलनात्मक अध्ययन को समझाने हेतु सर्वोत्तम शिक्षण अधिगम प्रणाली कौन सी होगी? तो यहाँ पर 75 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? 75 का जो है वह तीसरा सही हो जाएगा, द्वितीय आंकड़ों का विश्लेषण। आगे बढ़ते हैं 76 की तरफ, ये भी मिलान करना है। तो 76 का यहाँ पर कौन सा आंसर सही होगा? 76 का जो है वह पहला आंसर सही हो जाएगा, यहाँ पर पहला सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 77 की तरफ। क्या है? शिक्षक द्वारा सामाजिक विज्ञान के प्रश्न पत्र में 60% भार खुली राय वाले प्रश्नों को दिया जाता है। इस नीति के माध्यम से शिक्षक छात्रों के किस कौशल को जांचना चाहता है? तो यहाँ पर 77 का कौन सा आंसर सही होगा? यहाँ पर जो है 77 का जो है वह चौथा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 77। अब 78 की तरफ कि ग्राम सभा के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो 78 का जो है वो दूसरा जो है वह सही हो जाएगा, दूसरा आंसर। आगे बढ़ते हैं 79 की तरफ। भारत में पंचायती राज्य संस्थानों की स्थापना करने का उद्देश्य उपार्जित करना है। तो 79 का कौन सा आंसर सही होगा? यहाँ पर 79 का चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 80 की तरफ कि कथन कारण का है कि पढ़िए और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें क्या है? लोकतांत्रिक समाज के सिद्धांतों की समकालीन चुनौतियां हैं, जैसे कि व्यक्तिगत अधिकार और सामाजिक उत्तरदायित्व के बीच विवाद। कारण क्या है? सामाजिक विज्ञान कक्षा के भीतर लोकतंत्र की समस्याओं के अध्ययन में भी विद्यार्थियों को संलग्न रखने के लिए विवाद समाधान उपागम का प्रयोग किया जा सकता है। तो 80 क्वेश्चन का कौन सा सही होगा? यहाँ पर पहला सही हो जाएगा, A, B दोनों सही है। आगे बढ़ते हैं 81 क्वेश्चन की तरफ। 81 कथन कारण का है कि योगात्मक आकलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शुरू से अंत तक विद्यार्थी की प्रगति का निरीक्षण करता है। कारण क्या है? रचनात्मक आकलन पाठ्यक्रम के अंत में होता है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? 81 का यहाँ पर जो है वह दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, A, B दोनों क्या है वह गलत हैं। आगे बढ़ते हैं 82 की तरफ। 82 क्या है? 82 सामाजिक विज्ञान विषय की प्रकृति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर 82 का कौन सा सही होगा? पहला यहाँ पर सही हो जाएगा, AC। आगे बढ़ते हैं 83 की तरफ। न्यायपालिका की स्वतंत्रता दर्शाती है। तो यहाँ पर 83 का कौन सा सही होगा? 83 का जो है वह पहला सही हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं यहाँ पर 84 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देते हैं? तो 84 का कौन सा आंसर सही है? 84 का कौन सा आंसर सही है? यहाँ पर पहला सही हो जाएगा 84 का यहाँ पर पहला जो है वह सही हो जाता है। बढ़ते हैं 80। देखिए यहाँ भी क्वेश्चन जो है वह कटा हुआ है। यहाँ पर 84 है, फिर यहाँ पर 88 आ गया। कक्षा में शिक्षक द्वारा पूछे गए निम्न में से कौन से प्रश्न अन्वेषणात्मक और आलोचनात्मक प्रश्न की श्रेणी में आते हैं? तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? ये 88 का जो है वह कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पर पहला जो है वह सही हो जाएगा। 88 का पहला सही हो जाएगा। अब 89 का है, निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न संज्ञानात्मक क्षमताओं के मूल्यांकन पक्ष को आंकते हैं? तो यहाँ पर पहला सही हो जाएगा। यहाँ पर भी पहला सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन है, क्या है कि निम्नलिखित में से किस पक्ष पर शिक्षक की अधिकार अधिनियम 2009 में मूल्यांकन कार्य विधियों के भाग के रूप में विचार किया गया है? तो लास्ट का आंसर होगा यहाँ पर क्या है? चौथा ए सी जो दोनों हैं वह सही हो जाएंगे। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन छूटे हैं। वैसे हमने 90 क्वेश्चन पूरा अपने हिसाब से करा दिए हैं। आप लोग मिला लीजिए कि आप लोग का क्वेश्चन कितना सही हुआ है। जो छूटे हैं अगर आप लोग उस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं तो दे सकते हैं, तो आप लोग दीजिए, हम उसको भी सॉल्व कराएंगे। ठीक है, आप लोग मिलाइए और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप लोग के कितने स्कोर हुए या कितने क्वेश्चन आप लोगों ने सही किए हैं।